प्रिय विद्यार्थियों, बीटेन अकेडमी भूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 मैथ की क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 11 किया था, थोड़ा बहुत बेसिक किया था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आज देखेंगे 12। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर क्या है कि कोई समांतर श्रेणी के 14 पदों का हमें योग दे रखा है 1050 और ज्ञात क्या करना है 20वां पद, और उसके साथ साथ हमें दे रखा है इसका 10वां पद, यानी 14 पदों का योगफल, यानी S14 से प्रदर्शित करते हैं अपन। दे कितना रखा है 1050, ये तो था 14 पदों का योगफल। और इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा, अब n का मान हो जाएगा 14, क्योंकि 14 पदों का योगफल है। और उसके बाद क्या दिया है अपन को, प्रथम पद दे रखा है, a का मान दे रखा है, a का मान है 10। अब ज्ञात करना क्या है वो देखो, इसका 20वां पद यानी a20 ज्ञात करना है, न कि S20। S20 लिखते तो 20 पदों का योगफल हो जाता है। a20 लिख दिया तो किसी भी समांतर श्रेणी का 20वां पद हो गया। दी गई शर्त के अनुसार योगफल दे रखा है, n का मान दे दिया, a का मान दे दिया, और ना तो d दिया हमें ना कुछ और दिया। तो अपन पहले 20वां पद निकालने के लिए किसका मान ज्ञात करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे। d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस कंडीशन से। ये कंडीशन क्या है कि 14 पदों का योगफल 1050 है, तो अपन Sn यानी n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। वहाँ पे हमारे पास Sn का मान हो गया, n का मान हो गया, a का मान हो गया, तो अपन d का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखो AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल बराबर क्या होगा, Sn बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d और बड़ा कोष्टक है बंद। तो Sn का मान दे रखा है, यानी S14 कितना दे रखा है 1050, इसकी जगह लिख दिया 1050। n की जगह क्या लिख देंगे, 14 पदों का है तो 14 लिख देंगे, 14/2 2 गुणा a का मान हमारे पास कितना दे रखा है 10 प्लस n का मान हमारे पास 14 दे रखा है, 14 - 1 गुणा d ज्ञात कर रहे हैं अपन, बड़ा कोष्टक है बंद। तो 1050 की जगह 1050 बराबर क्या होगा, 14/2 करेंगे तो 7 आएगा, 2 गुणा 10 यानी 20 प्लस 14 - 1 यानी 13, और गुणा में क्या चल रहा है d। सरल करने में क्या बना 1050 की जगह 1050 बराबर 14 में 2 का भाग दिया 7, 2 को 10 से गुणा किया 20 प्लस 14 - 1 यानी 13, और d चल रहा है तो d। अब यहाँ क्या बनेगा 1050 बराबर, अब इस 7 का गुणा अपन अंदर करेंगे, तो 7 का 20 से गुणा किया तो 140 प्लस 13 × 91, और d है तो d की जगह d, यानी 140 प्लस है 91 d हो गए। अब 140 इस साइड प्लस के इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, अर्थात 1050 - 140 बराबर क्या बचेगा 91 d। 140 इस साइड प्लस के थे, इधर लाए तो किसके हो गए माइनस के। अब 1050 माइनस क्या करेंगे 140 करेंगे, तो 1050 में से 140 कम करो, 1000 में से अपन 100 कम करते हैं तो 900, 950 में से 40 कम करेंगे तो 910, यानी 910 रहे, बराबर क्या चल रहा है इसके 91 d। अब 91 d के गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 910/91। सरल करने पर 91 का भाग 91 में एक बार, आगे शून्य है, यानी d बराबर आ गया मान 10। अब हमारे पास d का मान तो 10 आ गया, लेकिन अब ज्ञात क्या करना है AP का 20वां पद, यानी A20 के लिए ज्ञात करना है, और इसके लिए n का मान हो गया 20, a का मान हो गया 10
और डी का मान हो गया 10। ए 20वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए एन का मान 20 हो गया। पहले एन का मान 14 पदों के योगफल के लिए 14 था। ए का मान 10 रहेगा, डी का मान 10 रहेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वयंत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं सभी के लिए। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगाएंगे, एपी का एनवां पद। एपी का एनवां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन ज्ञात करें यानी ए 20 बराबर ए का मान है हमारे पास 10 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 20 माइनस 1 गुणा डी का मान है 10। तो ए 20 बराबर क्या बनेगा, 10 प्लस 20 माइनस 1 19 गुणा 10, यानी ए 20 बराबर आएगा 10 प्लस 19 गुणा 10 कितने हो गए, 190, और 190 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 200। तो ए 20 बराबर क्या आया, 200। अंतिम रूप से हमें ज्ञात क्या करना था, इसका 20वां पद। अतः एपी का 20वां पद 200 है। ये हमारा अंतिम रूप से आंसर हो गया। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा प्रथम 14 पदों का योगफल है 1050 है और प्रथम पद है वो कितना है, इसका 10 है। तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब 20वां पद ज्ञात करने के लिए अपन एपी का एनवां पद निकालने का सूत्र देखें तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। इसमें मान कौन कौन से चाहिए, ए एन जो कि ज्ञात करना है, ए का मान चलो दे दिया ठीक है, एन का मान भी दे दिया कितना, 20वां पद ज्ञात करना है, लेकिन डी नहीं है हमारे पास। डी नहीं है तो इसके लिए अपने योगफल का सहारा लेंगे। योगफल कितना दिया था, 1050। तो एपी के एन पदों का योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ पे हमारे पास एस एन का मान है और इस एन का मान है, ए का मान है, एन का मान है और डी का मान है, ज्ञात कर लिया। डी का मान यहाँ से कितना निकल कर आया, हमारे पास है 10 निकल कर आया। अब ये डी का मान हो गया, ए 20 ज्ञात करेंगे तो एन का मान 20 हो गया, ए का मान 10, डी का मान 10, और एपी का एनवां पद निकालने का सूत्र लगाया और एपी का 20वां पद हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 200 प्राप्त हो गया। आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर अपन 13 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर क्या है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें ये ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी के अपन कितने पद लें ताकि इनका योग क्या हो जाए, 78 हो जाए। क्या पूछा है, एपी दे रखी है कि 24, 21, 18 और इस प्रकार से ये n पदों तक आगे बढ़ रही है कि कितने पद लेने होंगे कि इसका योगफल, कि इसका योगफल 78 हो जाए। हमें इसके लिए ज्ञात क्या करना है, अब देखो n का मान ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन में आ गया कितने पद लेने होंगे या कितने पद लिए जाएं। तो एपी दे रखी है, इसके कितने पद लिए जाएं यानी n का मान ये पूछ रहा है और इसका योगफल दे दिया यानी एस एन का मान दे दिया कितना, 78। तो अपन इसका हल देखते हैं कैसे करेंगे। दी गई एपी क्या है हमारे पास, एपी है 24, 21, 18, इस प्रकार से ये आगे n पदों तक बढ़ रही है। अब इसमें दिया गया क्या है, a बराबर दे दिया 24, d बराबर अपन ज्ञात कर लेंगे। d बराबर होता है a2 माइनस a1 यानी a2 का मान हमारे पास 21 माइनस a1 का मान 24।
तो डी बराबर क्या हो गया 21 माइनस 24 यानी माइनस का 3। और n का मान ज्ञात करना है और एस एन बराबर क्या दे दिया 78, यानी n का मान ज्ञात करना है, एस एन का मान दे दिया, डी आ गया, ए आ गया, तो अपन एस एन वाला सूत्र लगाएंगे यानी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का। एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब इसके अंदर दिए गए मान रख देंगे अपन। एस एन यानी n पदों का योगफल, n पदों का योगफल हमारे पास कितना है 78 है, ये एस एन की जगह लिख दिया 78 बराबर n बट्टे 2। किसका मान ज्ञात करना है n का ही मान ज्ञात करना है, तो n बट्टे 2 की जगह आएगा n बट्टे 2 2a यानी 2 गुणा a का मान कितना है हमारे पास 24, ये हो गए 24 प्लस n माइनस 1, n का मान हमारे पास नहीं है, d का मान कितना है -3, तो d की जगह कितना आ गया माइनस का 3 और बड़ा कोष्टक है बंद। इसके बाद आगे सरल करो इसे 78 n बटा 2 बट्टा में 2 है तो 2 को पक्षांतरण करके अपन इस साइड ले आते हैं, यानी 78 गुणा कितना हो गया 2 हो गया बराबर क्या चल रहा है n बड़ा कोष्टक 2 गुणा 24 यानी 48 प्लस n माइनस 1 का गुणा किससे करेंगे माइनस से 3 से गुणा करते हैं, तो सरल करने पे क्या बनेगा प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, -3 का n के साथ किया तो -3n हो गए, ये -1 और ये -3 यानी प्लस के कितने हो जाएंगे 3 गुणा करने के बाद। 78 को 2 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 156 बराबर n गुणा में क्या चल रहा है 48 प्लस 3 कितने हो गए 51 हो गए और माइनस का क्या चल रहा है 3n। अब इस n का अंदर गुणा करेंगे यानी 156 बराबर 51 से n का गुणा करेंगे तो 51n माइनस 3n स्क्वायर। एक बार दोबारा देखिए 78 बराबर n बटे 2 2 गुणा 24 प्लस n माइनस 1 गुणा -3। ये तो दिए गए मान अपन ने अभी तक सूत्र में रखे यहाँ तक। आगे सरल कैसे करना है n बटे 2 इस पूरे कोष्टक के गुणा के अंदर है, तो n बटे 2 के मतलब 2 भाग के अंदर हुआ, पक्षांतरण करके इस साइड लाएंगे तो 78 के गुणा में आ गया कितना 2 आ गया बराबर क्या है n ये वाला 2 को 24 से गुणा किया 48 माइनस इस -3n का n माइनस 1 से गुणा करें तो n से गुणा किया -3 का तब तो हो गए माइनस का 3n और -1 का गुणा -3 से करेंगे तो प्लस के 3। 78 को 2 से गुणा करेंगे अब 156 आ गए बराबर n 48 और प्लस के 3 कितने हो गए प्लस के 51 और यहाँ पे कितने हैं माइनस के 3n यानी माइनस का 3n। अब यहाँ पे n गुणा के अंदर चल रहा है कोष्टक के, तो n का गुणा पूरे कोष्टक से करेंगे तो n का 51 के साथ किया तो 51n माइनस 3n स्क्वायर यानी 3n से n का गुणा किया तो n स्क्वायर। अब पक्षांतरण करके पूरे पक्ष को इस साइड ले आते हैं, 3n स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस का 3n स्क्वायर हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा 51n और प्लस का 156 चल रहा है और बराबर क्या आया 0 आया। ये पूरा का पूरा 51n माइनस 3n स्क्वायर इस तरफ ले आए और बराबर क्या रहेगा 0। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे अपन। अंदर क्या रहेगा n स्क्वायर माइनस 51 में 3 का भाग कितनी बार गया 17 3 51 है, n चल रहा है तो n 15 में 5 बार गया 5 3 15, 6 में 2 बार गया यानी 52 कोष्टक बंद बराबर क्या आया 0। बना क्या n स्क्वायर माइनस 17 n प्लस 52। ये 3 गुणा के अंदर है, इस साइड भाग में आएगा, भाग में आने के बाद 0 में 3 का भाग देंगे तो मान क्या हो जाएगा 0 यानी n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस के 52 बराबर क्या हो गया
0 हो गया। अब हमारे पास जो समीकरण बनी है वो एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के हल कितने होते हैं हमारे पास? 2। तो 52 को n स्क्वायर से गुणा करो। 52 को n स्क्वायर से गुणा करते हैं तो 52 n स्क्वायर बनते हैं, 52 n स्क्वायर, और जोड़ बाकी करने पे माइनस के 17 n बनने चाहिए। ऐसे दो पूर्णांक ढूंढिए कि जिनको अपन जोड़ या घटाव करें तो आने चाहिए माइनस के 17 n, यदि गुणा करें तो 52 n स्क्वायर बनने चाहिए। तो ऐसे 17 n माइनस 17 n के टुकड़े करते हैं तो एक तो माइनस का 4 बन सकता है और एक माइनस का 13, तो माइनस 13 और माइनस 4 को ऐड करते हैं माइनस का 17, और 13 को 4 से गुणा करते हैं तो 52। तो यहाँ रख दीजिए 17 n की जगह माइनस के 13 n माइनस के 4 n प्लस 52 बराबर 0। 13 n और माइनस 4 n, इन दोनों माइनस की संख्या को ऐड करने पर वापस माइनस के 17 n बन रहे हैं, तो इसका मतलब सही है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? n कॉमन आ रहा है। n स्क्वायर से अपन ने n कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या रहेगा? n रहेगा, माइनस का चिन्ह। 13 n में से n बार ले लिया तो अंदर क्या रहा? 13 रहा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ले लिया अपन ने माइनस 4 कॉमन, माइनस 4 कॉमन लेने के बाद अंदर है माइनस चिन्ह बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, अंदर बचा प्लस का n। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ अंदर हो गया माइनस, और 52 में 4 का भाग दिया तब कितना आया? 13 बराबर क्या बन गया? 0। दोबारा देखिए, n स्क्वायर माइनस 13 n में से अपन ने n कॉमन लिया, n कॉमन लिया तो n स्क्वायर से n बाहर आ गया तो n बचा, माइनस 13 n में से n बाहर आ गया 13 बचे। फिर इस पूरे में से माइनस 4 कॉमन लिया, माइनस 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो n प्लस का बचेगा। यहाँ पहले से प्लस है, माइनस कॉमन ले रखा है अपने, तो प्लस में माइनस का भाग लगाया तो ये भी माइनस हो गए और माइनस का 13 बने। अब पूरी समीकरण में से n माइनस 13 कॉमन आ रहा है, यानी n माइनस 13 कॉमन आ रहा है। यहाँ से n माइनस 13 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहेगा? n रहेगा, और यहाँ से n माइनस 13 बाहर आ गया तो अंदर रहा माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पे दो स्थितियां बन गई हमारे पास, या तो n माइनस 13 बराबर 0 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये भाग इसके 0 में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, या n माइनस 4 बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि n माइनस 13 को बटा में आना पड़ेगा। तो स्थिति 2 बन गई हमारे पास। स्थिति फर्स्ट से क्या आएगा? n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 13, तथा स्थिति दूसरी क्या बनी? n माइनस 4 बराबर 0, n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया? 4। तो हमारे पास n के मान कितने आ गए? 2 मान आ गए, n बराबर 13 और n बराबर 4। अतः AP के लिए 78 योगफल 13 या 4 पदों के लिए, दोनों के लिए संभव है, दोनों पदों के लिए संभव है। 13 या 4 दोनों पदों के लिए संभव, यानी 13 पदों का भी योगफल कितना हो सकता है? 78 हो सकता है। 4 पदों का योगफल कितना हो सकता है? 78 हो सकता है। आप करने की कोशिश करना, क्योंकि 24, 21, 18 इससे अगला पद क्या आएगा? 3 माइनस 3 करेंगे तो 16। इन 4 पदों का योगफल 78 हो रहा है, और यदि अपन ऐसे चलते चलते आगे तो 13 पदों तक आगे बढ़ेंगे तो 13 पदों तक का योग भी कितना होगा? 78 होगा। सवाल में दिया गया क्या था? योगफल दे रखा था, एपी दे रखी थी, हमसे पूछा n का मान। हमारे पास सूत्र क्या बना? n पदों के योगफल बराबर Sn बराबर n बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d बड़ा कोष्टक बंद। अपन ने इसके अंदर मान रखे, मान रखने के बाद सरल करते गए। इस प्रकार हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनी। यहाँ पे द्विघात समीकरण
को सरल करने के लिए अपन ने मध्य पद के टुकड़े किए -17n के -13n -4n, और इस प्रकार से हमारे पास दो स्थितियां बनी। n के मान 2 आ गए, कितने, एक तो n बराबर 13 और n बराबर 4। समांतर श्रेणी के लिए ये दोनों n के मान संभव हो सकते हैं जिनका योग कितना होगा, 78 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 14 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। और योगफल ज्ञात किस किस का करना है, प्रथम है 1000 धन पूर्णांक, 1000 धन पूर्णांक, और दूसरा क्वेश्चन दे रखे है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल। एग्जाम्पल के अंदर पूछा क्या है कि निम्नलिखित के योगफल ज्ञात कीजिए, और पहले में पूछा 1000 धन पूर्णांकों के, वो भी प्रथम, और ये प्रथम है n धन पूर्णांकों का। अब अपने को नेगेटिव पूर्णांक है वो नहीं लेने, इसके अंदर धन यानी पॉजिटिव पूर्णांक लेने। कैसे, यानी s बराबर क्या बनेगा, 1, फिर 1 में क्या ऐड करना, 2। s का मतलब योगफल ही होता है, तो 2 में 3 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है। इस प्रकार से अपन को लास्ट पद क्या ऐड करना, 1000 क्या ऐड करना। प्रथम n घन पूर्णांकों के लिए s बराबर क्या बना सकते हैं अपन कि 1 में 2 ऐड किया, उसके बाद 3 ऐड किया, उसके बाद 4 ऐड किया। उस प्रकार से इसमें क्या ऐड करना है, अंतिम nवां पद ऐड ज्ञात करना है। तो ये पहले के लिए देखिए आप, ये प्रथम पद हो गया, ये 1000 अंतिम पद हो गया, इसमें ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। तो अपन n पदों का योगफल निकालते हैं। उसमें यदि हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हो तब सूत्र कौन सा काम में लेते हैं, n/2 बड़ा कोष्टक a + l, यानी यहाँ पे a बराबर है 1, a n या l बराबर क्या है, या l बराबर है 1000, और यहाँ पे है n बराबर n, a बराबर 1, और a n या l बराबर है भी n, और यहाँ पे n बराबर क्या है, 1000, n बराबर है 1000, प्रथम 1000 घन पूर्णांक ले रहे हैं। तो इसके लिए Sn बराबर क्या बनेगा, n/2 a + l, यानी S 1000 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, तो 1000/2, a का मान हमारे पास 1 है प्लस l का मान है 1000 है, ठीक है। तो S 1000 बराबर क्या आएगा, 1000/2 यानी 500 गुणा 1000 + 1 करेंगे तो 1000 क्या हो गया, 1 हो गया, और इन दोनों का योगफल करेंगे अब S 1000 बराबर 500 का गुणा किससे करेंगे, 1001 से, तो ये डबल शून्य 5005, यानी 5 से गुणा कर लिया, 1001 को 5 से गुणा करेंगे तो 5005, और आगे 2 शून्य, यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा, इकाई दशमलव सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 5,05,000। ये तो था प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल। इसको अपन उस सूत्र से भी कर सकते हैं, Sn बराबर क्या होता है, n/2 बड़ा कोष्टक 2a+ वाला सूत्र है ना वो, Sn बराबर n/2 2a + n-1 गुणा d। इस सूत्र से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास n का मान 1000, a का मान 1, यहाँ n का मान 1000, यहाँ d का मान 2 - 1 यानी 1 आएगा। तो अपन हमारे पास ये प्रथम पद और अंतिम पद थे, तो डायरेक्ट छोटे वाला सूत्र काम में ले लिया और 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कर लिया। दूसरे के लिए देखिए आप Sn यानी n पदों का योगफल निकाल रहे, सूत्र क्या बनता है, n/2 a + l Sn बराबर n/2 की जगह n/2, a की जगह हमारे पास मान कितना है, 1 है, l की जगह मान क्या है, अंतिम पद यानी n पद दे रखे, nवां पद, तो एक l की जगह लिख दिया n। तो सूत्र क्या बना,
एस एन बराबर, इसको अपन एन प्लस 1 लिख सकते हैं और इसका गुणा करना है एन से और बटा 2। वैसे भी आपको ये थ्योरी के अंदर बताया गया होगा कभी भी छोटी कक्षाओं के अंदर कि प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे एन है, ये 2 नहीं है, एन गुणा एन प्लस 1 बटे 2। तो दोनों पदों के योगफल निकाल लिए अपन। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। ए का मान 1 था, एल का मान 1000 था, 1000 प्लस 1 1001 बने, ये 1000 बटे 2 500 हो गए, 500 से मल्टीप्लाई किया तो 5,05,000 आ गए। और इस प्रकार एनवें पदों का योगफल है, तो एल की जगह अपन ने एन रख दिया, ए की जगह इसमें 1 रख दिया, तो सूत्र बन गया ये एस एन बराबर एन बड़ा छोटा कोष्टक है एन प्लस 1 बटे 2। ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोल सकते हो आप, या प्रथम धन पूर्णांकों का योगफल निकालने का सूत्र, ये सूत्र भी होता है। ठीक है, वो सूत्र यहाँ से आता है। छोटी कक्षाओं में आपको डायरेक्ट सूत्र दिखाया जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर क्या है, 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के लिए अपन को ए एन का मान दिया है। ए एन का मान क्या दिया गया है, ए एन बराबर दिया है 3 प्लस 2 एन, यानी एनवा पद दे दिया इसका, समांतर श्रेणी का एनवा पद। वरना अपन एनवें पद का सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो एनवा पद दे दिया तो अपन यहाँ से पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे, उसके बाद 24 पदों का योगफल ज्ञात करें। समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, इसमें n का मान रखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, यानी n बराबर 1 रखने पर n बराबर a रखेंगे तो a1 बन गया ये 3 प्लस 2 गुणा 1, तो a1 बराबर क्या आएगा 3 प्लस 2 गुणा 1, यानी 3 प्लस 2 ही रहेंगे, यानी 5 आ गया। a1 बराबर आ गया 5। जब n बराबर 2 लेंगे तो क्या आएगा, n बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो a2 का मान आएगा, n की जगह 2 रखते ही a2 आ गया, बराबर 3 प्लस 2 गुणा 2, तो a2 बराबर क्या बना यहाँ से 2 गुणा 2 यानी 4, 4 प्लस 3 7, a2 का मान आया हमारे पास है 7। अब लेंगे n बराबर 3, यानी n बराबर 3 रखने पर तो हमारे पास किसका मान आएगा, a3 का, और 3 प्लस 2 गुणा 3, तो a3 बराबर है 3 गुणा 2 6, 6 प्लस 3 यानी 9, a3 का मान 9 आ गया। इस प्रकार से हमारे पास 3 पद आ गए। 3 पद आ गए तो हमारे पास किसका निर्माण हो गया, AP का। अतः AP बराबर बनी 5, प्रथम पद इसका 5 है, द्वितीय पद इसका 7 आया, तृतीय पद 9 आया। इस प्रकार से ये आगे n पदों तक बढ़ रही है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास a का मान आ गया, यहाँ से अपन d का मान निकालेंगे, n का मान अगले ने दे दिया, s 24 का मान ज्ञात करेंगे, यानी a बराबर 5 आ गया, d बराबर a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 5, तो d का मान आया 2, और n का मान कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 24 पदों का योगफल, तो n का मान हो गया 24 और s 24 का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी या AP के n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल। यहाँ पे हमारे पास अंतिम पद नहीं दिया गया है तो सूत्र लगाएंगे बड़े वाला, यानी SN बराबर क्या होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और बड़ा कोष्टक है बंद। अब दिए गए मान इसके अंदर रखते हैं, s n का मान 24 यानी s 24 ज्ञात करें, तो यहाँ पे 24 बटे 2 हो गया, 2 गुणा a का मान हमारे पास कितना है 5, प्लस n माइनस 1 यानी 24 माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास कितना है 2, और बड़ा कोष्टक है बंद। आगे देखते हैं, इसको सरल करते हैं, s 24 बराबर क्या आएगा 24 बटे 2 12 हो गए, बड़ा कोष्टक 5 गुणा 2 यानी 10, प्लस 24 माइनस 1 यानी 23 गुणा 2। आगे सरल कीजिए इसे, s 24 बराबर 12, 10 प्लस 23 गुणा 2, 10 प्लस 23 गुणा 2 यानी कितने हो गए 23 2 46,
तो एस चॉइस बराबर क्या आएगा 12 और गुणा का चिन्ह 10 प्लस 46 कितने हो गए 56 हो गए। अब 12 का गुणा किससे करेंगे 56 से, तो एस चॉइस बराबर 12 5 60 12 छक्की 72 हासिल 7 और 12 5 60 60 और 7 है 67, यानी एपी के 24 पदों का योगफल कितना आएगा 672। अतः एपी के 24 पदों का योगफल है 672 है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए। किसी भी समांतर श्रेणी के लिए उसका nवां पद दे रखा था हमें ए एन बराबर 3 प्लस 2n। इसके अंदर अपन ने n के मान रखे बारी बारी, एक बार n बराबर 1 रखा, एक बार n बराबर 2 रखा, एक बार n बराबर 3 रखा, अलग अलग 3 बार मान रखे। तो हमारे पास पहली बार आया a1, फिर आया a2, फिर आया a3 का मान। हमारे पास एक एपी का निर्माण हो गया। एपी का निर्माण होने के बाद हमारे पास ए का मान निकाल लिया हमने, डी का मान निकाल लिया, एन का मान दिया था और 24 पदों का योगफल पूछा था। तो एस एन वाला सूत्र लगाया, एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी और बड़ा कोष्टक बंद। इसके अंदर मान रखे और एस 24 यानी 24 पदों का योगफल ज्ञात किया 672। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी की चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।